जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCRT कक्षा 5 भाषांजलि हिंदी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 3 का नाम है ईदगाह। तो इस पाठ में आप सभी ने एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ा होगा जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। ठीक है, वह अपने दादी के लिए अपने खिलौनों का त्याग करता है। अपने मन में जो जितने भी एक छोटे से बच्चे के मन में जितने से उमंग होते हैं, जितने भी वो चाहता है कि मेले में जाए तो तरह तरह से झूला झूले, मिठाई खाए, खिलौने खरीदें, लेकिन वह सारी इच्छाओं को दबाकर अपनी दादी के विषय में सोचता है और सोचता है कि जब मेरी दादी इतने दुख से, इतने कष्ट से मुझे पाल रही है तो मैं भी अपनी दादी के लिए कुछ करूँगा। और वह पैसे बचाकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। वे कुर्ते में बटन लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। जूते में तेल डलवाने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। सभी लोग खुश हैं। ठीक है, किसी के जूते कड़े हो जाते हैं तो वह भागकर तेली के घर जाता है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह दौड़ रहा है कि कुर्ते में बटन लगा लेंगे। जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दे दीजिए। तो एक तरह से देखें तो सभी लोग खुशी हैं, सभी के भीतर एक उमंग और उत्साह होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, गांव के लोग जब शहर पहुँचे तो उन्होंने क्या क्या देखा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, उन्होंने शहर में बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बड़े बड़े कॉलेज देखे हैं जिनमें बड़े बड़े लड़के पढ़ते थे। ठीक है, वे सभी बात भी करते हैं कि यहाँ पे लड़के नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें भी होती हैं। इसी पर हामिद भी बोलता है कि मेरे भी मदरसे में एक बहुत बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं और पिटाई भी खाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि मेले में खिलौनों की दुकान में कौन कौन से खिलौने थे। तो लिखेंगे आप लोग कि मेले में खिलौनों की दुकान में तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। खंजरी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे सिपाही खरीदते हैं। ठीक है, कई बच्चे गुजरिया, राजा और वकील खरीदते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया। तो क्या ख्याल आता है, लिखेंगे हम लोग इसमें, वह सोच रहा था कि यह खिलौने हैं, जरा सा हाथ से छूटे कि चूर चूर हो जाए। लेकिन वह ललचाए आंखों से उस खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। ठीक है, पहले तो वह सोचता है कि खिलौने हैं, तुरंत खराब हो जाएंगे, लेकिन था तो वह बच्चा ही। वो सोचता है कि जरा देर के लिए खिलौनों को ले लेता, हाथ से छू कर देखता है कि कैसे खिलौने हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने दोस्तों को जानता था कि यह मुझे खिलौनों को छूने नहीं देंगे, क्योंकि जब वह मिठाई, जो कोई दोस्त उसको बुलाते हैं कि लाओ मिठाई खा लो, लेकिन उसे ललचाकर नहीं देते हैं, इसीलिए वह अपने दोस्तों से मांगने नहीं जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है कि मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, जब उसके दादी रोटी पकाती थी और रोटियां हाथों से तावे से उतारती थी तो कई बार उनके हाथ जल जाते थे। हामिद ने सोचा कि मैं यह चिमटा दादी को दूंगा, वह बहुत खुश होंगी। ठीक है, ये आपको लिख लेना है कि जब मैं यह दादी को दूंगा तो दादी कितनी खुश होगी, मुझे दुआएं देगी। छठा प्रश्न यहाँ पे है, हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर मोहसिन से क्या कहा। मोहसिन के पास भिश्ती होता है और बोलता है कि ज़रा
अपने भिस्ती को पटक कर दिखाओ ज़मीन पर, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की, बोलता है ना। वही लिखेंगे कि जरा भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की, यानी टूट जाएगा, कहने का मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने साथियों की आलोचनाओं का जवाब हामिद ने बारी बारी से कैसे दिया। तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, अपनी साथियों की आलोचनाओं का जवाब हामिद ने बहुत ही तर्क संगत दिया। ठीक है, वह उनसे झगड़ता नहीं है कि नहीं तुम मेरे चिमटे को ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, नहीं, वह बातों का जवाब बातों से ही देता है, और इतना ही शानदार जवाब देता है कि उसके जो दोस्त होते हैं उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना। अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद बताता है, वह बोलता है कि किस प्रकार वह वकील से बोलेगा, डांट लगाएगा, भिस्ती को किस प्रकार डांट लगाएगा, उसके द्वार पर पानी छिड़कने लगेगा। तो इस प्रकार सारे बच्चों को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। मोहसिन ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया। तो मोहसिन बोलता है कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो हामिद बोला कि जरा भिस्ती जमीन पर गिराओ तो सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। अपना चिमटा जमीन पर पटक के बोलता है कि जरा अपना भिस्ती तो गिराओ। तो फिर यहाँ पे है कि महमूद ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया। महमूद बोला यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथों में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहे तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ, ये बोलता है। आगे दे रखा है कि सम्मी ने हामिद के चिमटे से खंजरी बदलनी चाही, तो उसने क्या जवाब दिया। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। ये आपको लिखना है। और वह अपनी बातों से सभी को पराजित कर देता है, सभी बच्चे उससे पराजित हो जाते हैं, अंतिम में उसे खिलौने देते हैं छूने के लिए वह, और हामिद भी चिमटे उसे देता है, और कई बच्चे उसे केले खाने के लिए देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पढ़े होंगे। जब घर जाता है तो दादी उसकी पहले तो नाराज़ होती है, गुस्सा होती है कि दिन भर ना खाया ना पिया या चिमटा लाया, लेकिन जब वह कारण बताता है कि जब आप रोटी उतारती थी तो आपके हाथ जल जाते थे, यह सुनकर जो उनकी दादी अमीना होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह झरझर करके रोने लगती है कि कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हें हमेशा ऊपर वाला तुम्हें हमेशा सही सलामत रखे। आगे दे रखा है कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर खिलौने मिट्टी और कपड़े से बनते थे, वर्तमान समय में खिलौने प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील एवं अन्य सामग्रियों से बनती है, एक सूची बनाइए। तो यहाँ हमें पुराने समय के खिलौनों के नाम लिखना है, वर्तमान समय के खिलौनों के नाम इस सूची में लिखना है। तो आप अपनी दादी से या फिर नानी नानी से पूछो, तो उस समय ना तो हमें कार देखने को मिलते थे, ना ही जो रिमोट से चलते खिलौने, ना ही कोई वीडियो गेम सब मिलते थे। पुराने ज़माने में हमें मिट्टी के हाथी, मिट्टी के घोड़ा, मिट्टी के आदमी मिलते थे। ठीक है, जिसे वे लोग खेलते थे। और वे जो यदि बात करूं तो यहाँ पे जो मिट्टी के हाथी, मिट्टी के घोड़ा होते थे उनसे खेलते थे लड़के लोग, और जो लड़कियां लोग होती थी वे बचपन से ही खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उनसे खेला करती थी। वर्तमान समय में जो खिलौने हैं उसमें कार, मोटरसाइकिल, गुड़िया, ट्रक, वीडियो गेम आ गए हैं, ये सारे वर्तमान में हैं। बैट बॉल की बात करूं तो ये भी आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है बच्चा बे का प्रयोग, जैसे पाठ में बेसमझ शब्द का प्रयोग हुआ है, बे और समझ शब्द को जोड़कर बेसमझ बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है, जैसे बेसमझ यानी समझ के बिना, उसमें जिसमें समझ ना हो उसे बोलेंगे बेसमझ। जैसे बेसमझ लड़का है तो उसमें समझ नहीं है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से शब्द यहाँ पे और आप बना सकते हो। बेहिसाब यानी हिसाब के बिना, बेरौनक यानी रौनक के बिना, बेखौफ यानी खौफ के बिना, बेजान यानी जान के बिना, फिर लिखेंगे बेपरवाह यानी परवाह के बिना, बेगारी
बेगारी जिसे कोई काम ना हो। बेईमान जिसका ईमान अच्छा नहीं है। बेबस जो बस में ना हो। तो ये थे फ्रेंड्स आपके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसे नोट किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।